बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी जबा चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आप सबको इस प्यार भरे रूहानी चैनल पे, इस अजाइबात से भरी सरजमीन पे कि जहाँ पे हमेशा हम आपके लिए दस्त बदुआ रहते हैं कि खुदावंद आलम खुशियों से भरी एक भरपूर ज़िंदगी इनायत करे आपको, एक ऐसी ज़िंदगी कि जहाँ पे खुशियाँ और आसानियाँ ही आपके नसीब हो मुक़द्दर में हों। अहबाब गिरामी, हस्ब रिवायत आज फिर एक आसान और मुख्तसर से अमल के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा अमल कि जो नतीजा खेज साबित हो सके, कि जो आपके लिए आपके मसाइल का बजूदी हल निकाल सके। चाहे आपको रुपया पैसों की तलब हो, माल और दौलत के आप खास्तगार हों, ये एक ऐसा अमल है कि इसके करने वाले पे हर तरफ से नेमतों की बारिश होने लगती है, उसे बरकत व फरावानी मिलने लगती है, उसे तूले उम्र अता की जाती है, बेशुमार नेमतें अता होने लगती है कि वो उनके हिसाब से आजिज़ आ जाता है। इसी तरह अगर वो खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी का सामना कर रहा है कि डॉक्टर्स और अतबा उसके इलाज करते करते तंग आ गए हैं और उसे सेहत व शिफा नहीं मिलती, तो ये अमल ऐसे अशखास के लिए भी है। ये अमल दफ़ सहर व जादू अमलियात बद के लिए भी है कि इंसान महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में बंद हो जाता है, और अगर खुदा न खास्ता उसके ऊपर सहरी असरात वारिद हो चुके हों तो उसे दिनों में ही ख़त्म कर देता है, उसका कला कमा कर देता है। ऐसा ही एक नायाब और अनमोल अमल है। तो अज़ीज़ान मन, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल, किसी किस्म का भी मसला आपको दरपेश हो, आप इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर कीजिए, इसको एक दफ़ा ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह आप नाउमीद नहीं रहेंगे। कोई भी मसला हो, दुनिया का कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जो इस अमल के ज़रिए हल ना होता हो। तो चलते हैं आज के इस मुख्तसर लेकिन इंतहाई ज़ूद असर अमल की तरफ। लेकिन उससे पहले वही हमेशा वाली बात कि अपने इस प्यार भरे रूहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ जाए, जो कि हमें यकीन है कि बाकी तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसे सदक़ा जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिगर बंदगान खुदा भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें और हमें और आपको उसका सवाब मिलता रहे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करना और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिए। अज़ीज़ान मन, हम अर्ज़ कर रहे थे कि एक ऐसा अमल है कि इससे आपका कोई भी मसला हो वो इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आपके लिए मसला नहीं रहेगा, उसका ख़ात्मा हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिए कि दिगर तमाम मसाइल की तरह ये अमल आप दुश्मनों से बचाव या उनका ख़ात्मा करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है, आपका दुश्मन है, बदख्वाह है, कि जो हमेशा आपकी ताक में लगा रहता है, तो भी आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, जायज़ और नाजायज़ वो तो ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हक़ का साथ देता है, ना हक़ का नहीं, मज़लूम का साथ देता है, जालिम का नहीं, क्योंकि उसके प्यारे नामों में से एक नाम है या हक़ हो, या हक़। तो ख्याल रखिएगा कि इस अमल को कभी भी किसी नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो बिला किसी मज़ीद तवक़्क़ुफ़ के चलते हैं आज के इस अमल की तरफ। सबसे पहले इस अमल का वक्त नोट कीजिए कि वो सुबह नमाज फ़जर के बाद है, यानी एक बेहतरीन वक्त है इस अमल के लिए। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह है कि इंसान सो के उठता है, यानी कम अज़ कम उस वक्त किसी भी किस्म के ख़ता या गुनाह में आलूदा नहीं हुआ होता है, और राइट अवे वो उस बारगाह रहमत में हाज़िर होता है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसकी दुआ रद्द हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमाज फ़जर के बाद इस अमल को किया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट उस अमल करने वाले को मिलता है। तो नाज़रीन इकराम,
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ کے جو بھی اور ذکر و اذکار ہیں، اعمال ہیں، ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں رو بقبلہ ہو کے، اور دایاں ہاتھ سینے کے اوپر رکھ کے 92 مرتبہ 92 ٹائمز آپ نے درود شریف کا ورد کرنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف پڑھ کے آقا دو جہاں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے 70 مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، 70 ٹائمز، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جب آپ یہ بھی پڑھ چکے تو پھر یہ 4 اسماء مبارک آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ اس میں پہلا اسم ہے یا قوی ہو، اے سب سے زیادہ طاقتور ذات، قوی ترین ذات کہ جس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں۔ اور دوسرا اسم ہے یا غنی ہو، یا غنی ہو، اے سب سے بے نیاز ذات، وہ ایسا غنی ہے کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا اسم ہے یا علی ہو، کہ اے اعلیٰ اونچی ذات، کہ اس سے اوپر کوئی اعلیٰ ترین ذات ہے ہی نہیں۔ اور آخری اسم ہے یا ولی ہو، اے وہ نگہبان ذات، اے وہ سرپرستی کرنے والی ذات، اے وہ حفاظت محافظت کرنے والی ذات کہ جو بھی اس کی حفاظت کے دائرے میں آتا ہے، جس کا وہ محافظ بنتا ہے، تو پھر کسی کی مجال نہیں اس کا بال بھی باقا کرے۔ تو یہ 4 اسماء مبارک ہیں، یہ 4 اسماء عظیم العظم ہیں کہ جو شخص بھی ان کا ورد کرے گا نماز فجر کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور جو پڑھنے کی تعداد ہے ان کی وہ ہے 1110 مرتبہ، یعنی 1110 ٹائمز آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ تو چلیے ورد کرتے ہیں ان 4 اسماء اعظم کو دل کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ چند ایک مرتبہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، یا قوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو۔ اس عمل کو اپنے روزانہ کے اذکار میں اوراد میں شامل کیجیے، اور اسے کچھ عرصے تک پڑھتے رہیے، پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا رزلٹ ملتا ہے، کیا نتائج ملتے ہیں۔ تو احباب گرامی، اس عمل کو کیجیے، اس سے استفادہ کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ان کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔